हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विथ। ये क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम लोग को चौड़ाई यानी कि विड्थ ज्ञात करना है। हम लोग को उसका क्या करना है? विड्थ ज्ञात करना है। हम लोग अगर ये देख पाए विड्थ, सबसे पहले हम लोग ये देख पाए हैं कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। हम लोग विड्थ को हम लोग ब्रेथ के नाम से जानते हैं, ब्रेथ के नाम से। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा विड्थ की, क्या लंबाई 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे? चौड़ाई से। हम लोग को पहले चौड़ाई मालूम रखना होगा, तब जाके हम लोग लंबाई निकालेंगे। अगर विड्थ हम लोग अगर x मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग विड्थ क्या मान लेते हैं? w ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर अपना w में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको w मान लेते हैं। w विड्थ को हम लोग w ही माने हैं, तो l क्या हो जाएगा? l क्या हो जाएगा? w + 5 हो जाएगा। l क्या हो जाएगा? l हो जाएगा अपना w + 5, क्योंकि हम लोग ये देख पा रहे हैं विड्थ अपना w है, तो लेंथ क्या हो जाएगा? w + 5 हो जाएगा। यही हम लोग को कहा गया है सबसे पहले वाले लाइन में। हम लोग का दूसरा लाइन ये कहता है कि इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 215 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग को बताना है विड्थ। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ अपना क्या दे दिया है? 215 दे दिया है। W का वैल्यू तो सीधा W आएगा, और L का वैल्यू क्या आएगा? W + 5 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 215 हम लोग को हासिल हो रहा है। यहाँ पर अपने दूसरे लाइन में हम लोग को यही कहा गया है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो W² + 5W = 215। इस 215 को जब हम लोग इधर लाएंगे इस लेफ्ट साइड लाएंगे, तो अपना बनेगा W² + 5W - 215 = 0। हम लोग को एक इक्वेशन देखने को मिल रहा है, W² + 5W - 215 = 0। ऑप्शन चेक करेंगे, W² + 5x - 215, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। तो हम लोग को बताना था विड्थ का, उसका क्या इक्वेशन बताना था, वही इक्वेशन हम लोग को ये चारों में दिया हुआ था, हम लोग को वही बताना था। तो अपना ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाए। अपना ये क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ सम पेन टैब इज 2500 while the average cost of some whiteboard is 1200. If the average cost of both the items is 2000, then find the percentage of whiteboards of total items. ये हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कोई आइटम है, एक कोई अपना पेन टैब है, दूसरा अपना वाइट बोर्ड है। इन दोनों का ये पेन टैब का एवरेज कॉस्ट है और ये अपना वाइट बोर्ड का एवरेज कॉस्ट है। ये पेन टैब का कॉस्ट, ये वाइट बोर्ड का कॉस्ट, इन दोनों का मिलाकर ये तीसरा एवरेज कॉस्ट दे दिया है 2000 रुपये। अगर हम लोग इसको एलिगेशन से बनाना चाहें तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर सीपी की बात हो रही है, यहाँ पर भी सीपी की बात हो रही है, कॉस्ट यानी कि सीपी, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग वाले में यहाँ पर भी सीपी की बात हो रही है और यहाँ पर भी सीपी, स्टार्टिंग में, ये बीच में और लास्ट में भी सीपी की ही बात हो रही है। तो हम लोग सीपी को जानते हैं कि हम लोग सीपी, कल इसका हम लोग ये देखे थे, ये मेथड क्या होता है। यहाँ पर भी सीपी ही आएगा, यहाँ पर सीपी आएगा, और यहाँ पर x/y में x/y क्या आएगा? ये पहले वाले का प्रोडक्ट, ये CP1 और ये CP2, और ये दूसरे वाले का प्रोडक्ट, ये y आएगा, पहले वाले का ये x आएगा। और इन दोनों को मिलाकर इसका CP क्या बन रहा है, यहाँ बीच में लिखा था। ये एलिगेशन का बेसिक मेथड है, ये एलिगेशन का क्या है? बेसिक मेथड। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, हम लोग एक बार एलिगेशन लगाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले क्या किया है? पेन टैब है, और ये अपना अगला क्या है? अगला अपना वाइट बोर्ड P से लिखते हैं हम लोग इसको। ये अपना वाइट बोर्ड है, इसका पेन टैब का क्या दे दिया है? पेन टैब है और वाइट बोर्ड है, पेन टैब और वाइट बोर्ड है। ये पेन टैब का CP क्या दे दिया है? 2500। पेन टैब का दे दिया है CP 2500, और वाइट बोर्ड का CP क्या दे दिया है? 1200 दे दिया है, 1200 दे दिया है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों को मिलाकर इसका एवरेज कॉस्ट 2000 है। एवरेज कॉस्ट क्या है? 2000 है। इन दोनों को मिलाकर एवरेज कॉस्ट क्या है? 2000 है। ये अपना क्या बन गया है? 2000 बन गया है। अगर हम लोग इसको इससे माइनस कर देंगे, 1200 में से हम लोग अगर 2000 माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो आएगा अपना 800 और 2500 और 2000 का डिफरेंस ले लेंगे तो 500 आएगा। ये 0 से 0 गया, 8:5 का रेशियो बन गया। यानी कि अगर हम लोग का ये पेन टैब अगर 8 होगा, तब जाके वाइट बोर्ड क्या होगा? वाइट बोर्ड 5 होगा।
हम लोग को देखेंगे कि आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग का क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर ये दोनों का मिलाकर 2000 है, तो हम लोग को फाइंड करना है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाइट बोर्ड्स आउट ऑफ द टोटल आइटम। तो हम लोग को बताना है कि ये 5 ये मिलाकर ये 13 का कितना परसेंट है। हम लोग को क्या बताना है, वाइट बोर्ड कितना परसेंट है, 5/13 गुने 100 करेंगे, 500/13 आएगा, 500/13 यानी कि 38.46%। 38.46% ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि रोहित सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। रोहित एक लड़का है जो अपना इनकम का 20% सेव कर रहा है। इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 12.5%, यानी कि 1/8% से बढ़ रहा है, एंड हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 27%, तो हम लोग को बताना है कि उसका सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज़ होगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिख लेते हैं। इनकम इसका क्या है, इनकम अगर इसका हम लोग 100 मान लेते हैं, तो अपना इसका सेव कितना कर रहा है, 20%। सेव 20% कर रहा है, यानी कि 20 सेव कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर आगे हम लोग देखें, इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 12.5%, 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है अपना 1/8, यानी कि 8 से 9 हो जा रहा है। 8 से क्या हो जा रहा है, 9। क्या बढ़ रहा है, इसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। 8 का वैल्यू अगर 80 है तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये सिंपल सा मैथ, ये 8 का वैल्यू अगर 80 है तो 9 का वैल्यू 90 हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर 90 हो रहा है। और हम लोग को आगे एक इनकम के बारे में बोला गया है, इनकम बढ़ा है 27% से। 100 का 127% निकालेंगे, 127 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे, 127 में से 90 माइनस करेंगे, तो अपना क्या आएगा, 37 आएगा, जो इसका सेविंग हो गया है, जो इसका क्या हो गया है, सेविंग हो गया है। अब हम लोग को बताना है कि इसका सेविंग कितना परसेंट से बढ़ा है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसका सेविंग क्या हो रहा है, 20 से 37 हो रहा है, यानी कि 17 बढ़ रहा है। 17 बढ़ रहा है, कितना पे बढ़ रहा है, 20 पर गुने 100। ये 5 साफ साफ दिख रहा है, 85% से इसका सेविंग बढ़ रहा है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सटीक आंसर। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, -5/3, इसको -5/3 मल्टीप्लाइड 9/25 प्लस 1/5 -2। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, -5/3, ये तो अपना कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और ये -5 से कट जाएगा। ये 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3/5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इधर वाली ये ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 - 10/5 हो जाएगा, यानी कि -9/5, यानी कि -9/5, सीधा हम लोग -9/5। अब ये जानते हैं कि यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ओवरऑल क्या होगा, माइनस होगा, ओवरऑल माइनस होगा, -3/5 -9/5। इसको हम लोग सम करेंगे, ये -3 और -9 को हम लोग सम करेंगे, तो -12/5 आएगा, -12/5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 स्टेशन ए एंड बी, ए और बी 2 स्टेशन दिया हुआ है। ये क्या है, ए और बी 2 स्टेशन, ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1800 किलोमीटर का, सॉरी 1800 किलोमीटर, 180 किलोमीटर नहीं, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर ये दोनों स्टेशन का बीच का डिफरेंस है, ए और बी। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, एक ट्रेन है जो बी की ओर जा रही है, ए की तरफ से, एट 7 o'clock, एट 7 AM, एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, मतलब बी से ए की ओर एक ट्रेन जा रही है, ए से बी की ओर, इसको हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन ए हम लोग मान लेते हैं, ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है 100 किलोमीटर की रफ्तार से, और बी से ए की ओर दूसरी ट्रेन आ रही है, बी से ए की ओर दूसरी ट्रेन आ रही है, इसको अगर हम लोग बी बोल देते हैं। ये इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड है 325 किलोमीटर, 325 किलोमीटर यहाँ पर देख पा रहे हैं, 325 किलोमीटर। अगर बी ट्रेन 8 बजे चल रही है, 8 बजे, और ए ट्रेन 7 बजे चल रही है, तो हम लोग को बताना है कि एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। हम लोग को बताना है कि ये दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगे साथ में। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग देखते जाइए और सीखते जाइए।
अगर हम लोग ये मान लें कि ए ट्रेन हम लोग ये दिया हुआ है कि ट्रेन ए है वो पहले चली है 7 बजे चली है और ट्रेन बी अपना 8 बजे चली है, तो 1 घंटा ये ट्रेन ए ज़्यादा चली होगी। 1 घंटे इसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो अपना 100 किलोमीटर ही 1 घंटे में चली होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना बाकी रह गया? 1800 100 चलना था, 1800 100 चल ली, अपने को बीच में कहीं मिलना है यहाँ पर अपना ये, तो डिस्टेंस कितना बचेगा? ये बचेगा अपना 1700 का। 1700 का डिस्टेंस बचेगा जो ये दोनों मिलकर पूरा करेंगी, ये ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों मिलकर पूरा करेंगी, तब जाकर ये बीच में कहीं मिलेंगे। 1700 का डिस्टेंस बच रहा है। अब क्या है, 1700 का डिस्टेंस बच रहा है। अब क्या है, ये दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो एक इस तरफ आ रही है। तो इन दोनों का स्पीड सम हो जाएगा। इसका 100 चल रहा है, इसका 325 चल रहा है, तो 425 को हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं 1700 बटे 425। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 बार में कट जाएगा। ये 4 घंटे में ये दोनों ट्रेन ये आपस में मिल जाएंगे, आपस में ये इंटरसेक्ट क्रॉस करेंगे। अगर ट्रेन बी अपना 8 बजे चल रहा था, क्योंकि ट्रेन ए था 1 घंटे चल के, यानी कि 8 बजे तक ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और ट्रेन बी 8 बजे चला है, तो 8 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे, तो 12 आ जाएगा। 12 बजे अपना ये ट्रेन ए और बी, यानी कि यहाँ पर 4 घंटे में ट्रैवल हो रहा है दोनों के अपोजिट डायरेक्शन के स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, तो ये 12 बजे दोनों ट्रेन मिलेगी। 12 PM ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 450 kg राइस एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ पर kg, बट यूजेज अ वेट ऑफ 900 grams इंस्टेड ऑफ 1 kilogram. He makes a profit of 2520 2520 by selling the remaining rice in the black market. मतलब क्या? मतलब कि कोई दुकानदार था, उसको 1000 ग्राम किसी चीज़ को देना था, लेकिन वो दे रहा है 900 ग्राम। इसका सिर्फ यहाँ तक तो यही मतलब। अगर वो बचा हुआ, यानी कि 100 ग्राम जो बचता है, ये 100 ग्राम जो बचता है, मतलब बहुत सारे किलो मिला के 100 ग्राम जो एक टोटल बनता है सबका, उसको बेचता है, तो 2520 रुपये का प्रॉफिट होता है ब्लैक मार्केट। द रेशियो ऑफ द ब्लैक मार्केट प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ राइस। तो हम लोग को बताना है कि ब्लैक मार्केट और ओरिजिनल प्राइस का हम लोग को रेशियो बताना है। अगर हम लोग ओ और ए का रेशियो निकाल लेंगे, ओ और ए माने क्या? ओ का मतलब ओरिजिनली कितना दे रहा है, ए का मतलब एक्चुअल में कितना देना था। एक्चुअल में देना था उसको 1000, लेकिन दे रहा है 900। क्या हुआ? एक्चुअल में देना था 1000, दे रहा है 900। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये 1000 और 900, ये 1000 का, ये अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 450 kg ऑफ राइस। मतलब क्या? ये जो 1000 है, इसी 1000 का वैल्यू ये 450 दे दिया है, क्योंकि देना तो उसको 1000 था, दे 900 रहा है, यानी कि देना था अपने को 1000, यहाँ पर देना है 450, यानी कि 1000 का ही वैल्यू 450 दे दिया है, यानी कि क्या? 1000 का ही 450 दे दिया है। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक का वैल्यू आ जाएगा 45/100। 45/100। तो हम लोग को क्या बताना है कि 900 का वैल्यू क्यों? क्योंकि दे कितना रहा है? देना था 1000, 1000 माने 450 किलो, लेकिन दे रहा है 900 किलो, 900 ग्राम, सॉरी 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का वैल्यू क्या आ जाएगा? 900 ग्राम का वैल्यू आ जाएगा 405। 900 ग्राम का वैल्यू आ जाएगा 405, क्योंकि यहाँ पर 45/100 है, गुने 900 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 900 करेंगे तो काटेंगे, ये 9 × 5 = 45, 4 9 × 36, 36 4 405, यहाँ पर 405 ही आ रहा है, तो यानी कि 900 का वैल्यू 405 आ रहा है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देना था उसको, देना था क्या? 450 किलो देना था 450 किलो, लेकिन दे रहा है 405 किलो। तो कितना नहीं दिया? ये टोटल गिवन, ये एक्चुअल में देना था कितना इसको? 450 किलो, दे कितना दिया? 405 किलो। तो ये गिवन है, ये गिवन, इसको इधर लिखते हैं, ये गिवन है। तो नॉट गिवन कितना हो जाएगा? नॉट गिवन माने क्या? नॉट गिवन यानी कि जो आइटम जितना राइस वो ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, नॉट गिवन कितना हो जाएगा? नॉट गिवन हो जाएगा अपना 45। नॉट गिवन क्या हो जाएगा? 45। और यही 45 किलो ये बेच रहा है ब्लैक मार्केट में 2520 रुपये में। तो इसका पर केजी का कितना हो जाएगा रुपया? 2520/45 करेंगे, 2520/45 करेंगे तो 56 आएगा, यानी कि वो 56 रुपये प्रति किलो बेच रहा है ब्लैक मार्केट में, यानी कि बहुत मुनाफा कमा रहा है वो।
यानी कि क्या, बहुत मुनाफा कमा रहा है, पैसा छाप रहा है। वो पैसा छाप रहा है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितना पैसा छाप रहा है। आगे हम लोग को देखना है कि वो कितना पैसा छाप रहा है। हम लोग को क्या बताना है कि द रेशियो ऑफ द ब्लैक मार्केट प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस। ये ब्लैक मार्केट प्राइस था उसका 56, ब्लैक मार्केट प्राइस था 56, लेकिन ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस था उसका 40, ओरिजिनल प्राइस क्या था 40। तो ब्लैक मार्केट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस, ब्लैक मार्केट प्राइस था 56 और ओरिजिनल क्या था 40, ओरिजिनल क्या था 40। इसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग 8 से काटेंगे 7 बार में, 8 से काटेंगे 5 बार में, 7:5। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट टू द करेंट वाटर इज 35:5। बोट और करेंट का स्पीड का रेशियो क्या दे दिया है, 35 और 5 का। हम लोग आगे देख पा रहे हैं कि द बोट गोज अलॉन्ग विद द करेंट इन 5 hours 10 minutes। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा, ये अलॉन्ग द करंट का बात हो रहा है, अलॉन्ग द करंट यानी कि स्पीड इसका सम हो जाएगा। स्पीड 43 हो जाएगा, 43 गुने टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा 10 मिनट, यानी कि 31/6 घंटे, 31/6 घंटा। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डिस्टेंस हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे हम लोग को क्या बोलता है, आगे हम लोग को बोलता है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू कम बैक। यानी कि ये जाने में लग रहा है 5 घंटा 10 मिनट, तो आने में कंफर्म 5 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि स्पीड कम जाएगा। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जाना था, इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में, ये अलॉन्ग द करंट है, ये अपना अपोजिट द करंट है, तो अपना स्पीड कम जाएगा, अपना स्पीड कम जाएगा। तो हम लोग को बताना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दे दिया है, डिस्टेंस अपना ये दिया हुआ है, यहाँ पर निकाले हम लोग डिस्टेंस 43 गुने 31/6, 43 गुने 31/6। और अपना स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा अपना, स्पीड हो जाएगा इन लोग का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस 27 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 27 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक 8.22 आवर्स तक पहुँचेंगे। और ये 8.22 आवर्स अपना वही है, अपना 8 घंटा 13 मिनट 48 सेकेंड, क्योंकि 8 से अपना यहाँ पर कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ताकि हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 8 से हम लोग को आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी डी इसका एकदम सही आंसर। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन राशिदा एंड सुहाना वर ओनली 2 कंसिस्टेंट कंटेस्टेंट एंड ऑल वोट्स कास्ट वेंट इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ दीज 2 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट है, एक इलेक्शन हो रहा है राशिदा और सुहाना। राशिदा और सुहाना 2 कैंडिडेट है जिसके बीच में इलेक्शन हो रहा है, और इन्हीं दोनों को वोट पड़ा है। अगर राशिदा को 48% वोट मिल रहा है तो शाहिदा को कितना मिला, सुहाना को कितना मिल रहा होगा, सुहाना को 52 मिल रहा होगा, सुहाना को 52 मिल रहा होगा। और क्या बोल रहा है कि इफ़ राशिदा सिक्योर 48% ऑफ वोट्स एंड लॉस टू सुहाना बाई 832 वोट्स। यानी कि क्या, यानी कि सुहाना को राशिदा से 832 वोट ज़्यादा मिला है। हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन द फेवर ऑफ राशिदा। हम लोग को बताना है कि इस 48 का वैल्यू, 48% का वैल्यू, या फिर 48 बोल लीजिए, क्या होगा। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सुहाना को 832 वोट ज़्यादा मिला है, और यहाँ पर 4 वोट ज़्यादा मिला है, 4% ज़्यादा मिला है, 4% ज़्यादा मिला है। इसे 4% का वैल्यू 832 है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 208। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी हम लोग को 100% का वैल्यू नहीं चाहिए, 100% में अपना टोटल वोट कितना पड़ा है ये निकल जाएगा। हम लोग को चाहिए हाउ मेनी टू वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ राशिदा, मतलब ये 48 का वैल्यू चाहिए, हम लोग को 48 का वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 9984 आएगा, 9984। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है, 9984 वोट्स पड़े हैं राशिदा को। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसना बाइज अ काउ फॉर 15,000 आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर 18,500। मतलब क्या, मतलब एक कोई गाय है, एक कोई गाय है, वो खरीदा 15,000 में, खरीदा 15,000 में, मतलब कॉस्ट किया, कॉस्ट प्राइस उसका 15,000 था, सेलिंग प्राइस उसका, सेलिंग प्राइस 18,500 का था। और आगे क्या बोलता है,
अगेन ही बाइज द सेम काउ एट 19,000 एंड सेल्स इट फॉर 22,300. व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऑफ किसना. तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग क्या करिए, जब कोई एक चीज़ खरीद रहा है फिर बेच रहा है, फिर से खरीद रहा है और फिर से बेच रहा है, तो आप लोग क्या करिए, इसको दो वस्तु की तरह ट्रीट करिए. काउ 1 और काउ 2 मान लेंगे. अगर यहाँ तक अपना बेचने तक 18,500 तक यहाँ पर काउ 1 का बात हो रहा है, यानी कि 19,000 अपना ये काउ 2 का बात हो रहा है, इसका सीपी 19,000 में वापस खरीदा हो. 19,000 में ये वापस खरीदा और इसको बेच कितना में दिया, इसको बेच दिया 22,300 से. 22,300. इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें क्या हो गया, इसका प्रॉफिट कितना हो गया, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,500. 3,500 और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 3,300. यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया अपना 6,800. 6,800 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन वो पैसा कितना लगाया था, वो पैसा लगाया था सबसे पहले बार में 15,000 और दूसरी बार में 19,000, यानी कि वो 34,000 रुपया लगा चुका है टोटल. 34,000 का ये सीपी था और ये 68,000 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया. इसको हम लोग परसेंट में निकालेंगे, इसको क्या हम लोग परसेंट में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. इसको निकालेंगे तो ये अपना 20% आएगा. ये क्या आएगा अपना 20%. ये देख सकते हैं ये 0 से 0 गया, ये गया और ये 20 बार गया, ये 20% इसका आ जाएगा. ऑप्शन चेक करेंगे, 20% का वो टोटल प्रॉफिट हो रहा है. ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है. तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नमन बोरोज अ सम ऑफ 3,48,020 रुपये एट द रेट ऑफ 8% पर एम सिंपल इंटरेस्ट. ये अपना सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अभी तक को यही कह रहा है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज 15,090 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड. यानी कि क्या, सबसे पहले साल अमाउंट बोरो कितना किया, 3,48,020. 3,48,020. इसको यहाँ लिखते हैं, सॉरी, 3,48,020. वो सबसे पहले साल के अंत में ये प्रिंसिपल है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल का ही 15,090 वापस कर दिया. वापस क्या किया, रिटर्न कर दिया. ये रिटर्न क्या कर दिया, 15,090. तो बच कितना रुपया गया, बच कितना गया, ये 3,32,930. 3,32,930 रुपया इसका लेफ्ट इतना अभी चुकाना है और इस पर इंटरेस्ट भी चुकाना है. अभी उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना है. आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ़ नमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट अकॉर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, देन हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. यानी कि क्या कह रहा है कि पहले साल में एक लोन लिया जो कि 3,48,020 रुपये का था और पहले साल के अंतिम में इसी प्रिंसिपल अमाउंट से ये कुछ रिटर्न कर दिया 15,090 रुपया. तो बच कितना गया, 3,32,930 रुपया बच गया उसका. आगे क्या कहता है कि वो सेकेंड ईयर आया, वो उसका सेकेंड ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के लास्ट में वो जितना भी रुपया था, ये 3,32,930 रुपया प्लस पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट वो मिलाकर दे दिया. हम लोग को बताना है कि वो टोटल कितना रुपया दिया साल के दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में वो टोटल कितना रुपया दिया. हम लोग एक चीज़ इसको निकालना होगा हम लोग को पहले. क्या, ये अपना लेफ़्ट है, ये क्या है, अपना लेफ़्ट है. हम लोग को एक चीज़ निकालना है, वो क्या है, वो है सबसे पहले साल का वो सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए कितना बनता है, SI फॉर फर्स्ट ईयर. अगर 3,48,020 रुपया का अगर हम लोग क्या करेंगे, 8% निकालेंगे, 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा अपना 27,841.6 पैसे. 27,841 रुपये 6 पैसे. ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया. ये पहला साल दिया नहीं था, पहला साल वो दिया था 15,090 रुपया. ये इंटरेस्ट हो गया अपना पहला साल. ये जो टोटल प्रिंसिपल लिया था उसका पहला साल का इंटरेस्ट हो गया टोटल 27,841 रुपये 8% के हिसाब से. अब बचा कितना पैसा, बचा अपना 3,32,090 पैसा रुपया. अभी रुपया का बात चलेगा अपना, अभी क्या होगा, रुपया का बात चलेगा. अगर 3,32,930 रुपये, 3,32,930 रुपये इसका बचा हुआ है दूसरे साल में. इसको भी हम लोग 8% के हिसाब से अगर इसका हम लोग को वो देना होगा, ये नमन को वापस देना होगा 8% के हिसाब से, वो कितना देगा, 26,634 रुपये
4 पैसे। ये निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा 26,634 रुपये 4 पैसे। इसको अपने दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया अपना, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया। तो ये टोटल कितना, बहुत पैसा दे दिया भाई, ये तो अपना बहुत पैसा दे दिया। हाँ, ये SI फॉर सेकेंड ईयर, SI फॉर सेकेंड ईयर यहाँ पर है। तो टोटल SI कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट, इसको हम लोग दूसरे कलर से करते हैं। टोटल इंटरेस्ट हम लोग टोटल पैसा कितना दे दिया है अभी तक वो निकाल रहे हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया वो, 27,841.6 प्लस 26,634.4। इसको सम कर देंगे, तो क्या आएगा अपना 54,476। तो ये टोटल इतना इंटरेस्ट उसको दिया है, ये टोटल इंटरेस्ट दिया है। ये जगह की कमी, वापस इसको हम लोग छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको और भी छोटा कर देंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अपना ये टोटल इंटरेस्ट अपना इतना दे दिया, और क्या किया है, और हम लोग को बताना है कि इतना पैसा देना था उसको, हम लोग को बताना है कि सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना दिया। सिंपल, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट 3,32,930 रुपया उसको देना ही था, इतना उसका तो प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट कितना हो गया, 54,476 रुपये। इसको सम कर डालेंगे, इसको क्या करेंगे, सम कर डालेंगे। अमाउंट पेड एट सेकेंड ईयर, राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अमाउंट पेड एट सेकेंड ईयर, इसको हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा अपना 3,87,406 रुपये। 3,87,406 रुपये जीत गए आप। तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 3,87,406 रुपये ये नमन दिया सेकेंड ईयर के लास्ट में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।